पीजी वेलकम, सी यू इन पीजी पॉइंट। होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के बहुत दिन से क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम कितने घंटे में कितने क्वेश्चंस को कैसे क्या सॉल्व करना है और कितने सेक्शन से कौन से कितने क्वेश्चंस करने हैं। इसका एकदम पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर की तरीके से आज ये हम आपके सामने लेकर के आए। ये मैंने कहीं से उठाया नहीं है कि किसी और यूनिवर्सिटी या कहीं से भी उठाया हो। ये आपका प्रॉपर CSJMU का ही है ना, जो कि मेरे पास में है। तो हम आपको पूरा एग्जैक्टली एकदम क्लियर कट बताते हैं। थोड़ा ऐसा बदलाव हुआ है कि जिसकी वजह से बच्चों के जो नंबर कट जाते हैं, जिनकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं, भूल से भी आपको वो गलतियां नहीं करनी। क्या नहीं करनी है, क्वेश्चन के किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस कितने कैसे करने, वो सब कुछ हम आपको बता रहे होंगे। वीडियो बनाने से पहले ही हम आपको बता देते हैं भैया कि आपका देखो ये मॉडल पेपर दिया गया ऐसा ही ना सिर्फ बीएड का, अभी तो BCA, BPED, MED, MSc बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के जितने भी यहाँ पर ये नाम लिखे, इन सब का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना 2023। जो आपका सब्जेक्ट टाइटल है वो यहाँ पर लिख सकते हैं अपना। मैक्सिमम मार्क्स 75 का होना है पेपर, सबको पता है। 2 घंटे का आपको टाइमिंग मिलना है। तो यानी कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं वीडियोस के माध्यम से कि थ्योरेटिकल आपका पेपर होना है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो चाहे आप सेकंड सेमेस्टर के हो, सिनेरियो आपका पूरा यही रहने वाला है। मैम कैसे क्या होना है, हमने कहा पहले तो आप इस चीज को लिख लो कहीं पे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप कि सेक्शन ए से आपको सारे क्वेश्चंस करने, सेक्शन बी से अटेम्प्ट एनी 1 आउट ऑफ 3। यहीं पे पूरा खेल है, यहीं पे बच्चों के पूरे पूरे नंबर कट जाते हैं अगर उन्होंने जरा सी भी गलती कर दी। तो वो क्या गलतियां हैं वो भी हम आपको बताते हैं। और सेक्शन सी से आपको अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 4। तो यानी कि ये आपने देख लिया कि यहाँ से कोई सारे क्वेश्चंस करने, यहाँ से कोई एक क्वेश्चन करना है 3 में से, यहाँ से भी कोई आपको एक क्वेश्चन करना है 4 में से, लेकिन एक के अंदर 2 पार्ट हैं, यहाँ पर एक के अंदर 3 पार्ट हैं। यही हम आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये समझाने से पहले हम आपको बता दें कि जब आप पीजी पॉइंट ऐप अगर नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। रेफरल कोड में मैम क्या डालेंगे, तो रेफरल कोड में आप पीजी पॉइंट डाल दीजिएगा। जैसे ही आप पीजी पॉइंट डाल देंगे आपके सामने पूरा पेज खुल करके आ जाएगा। वहाँ पर आप कोर्सेज में जाएंगे, फ्री कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई भी मिलने वाली हैं, क्योंकि हम वहाँ पर भी बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट अब फ्री कोर्स में भी आपके लिए डालने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको जो करना है वो ये करना है कि पेड कोर्सेज पे टच करना है। जैसे ही आप पेड कोर्सेज पे टच करेंगे और स्क्रॉल करेंगे फोन को, तो यहाँ पर आपको देखो BA 3rd सेमेस्टर वालों के लिए शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श पेपर 2 और पेपर 1 उनका विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व का कोर्स पड़ा हुआ है। और जो आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके लिए शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यानी पेपर 3 पड़ा हुआ है, और शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य जो आपका पेपर 1 है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है ना। तो इस तरीके से फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के नोट्स पड़े हुए हैं, आप लोग आराम से जाइए और जरूर पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिख करके प्रैक्टिस करिए, वरना पेपर छूट सकता है। कॉपी के पन्ने भी कम पड़ जाते हैं। तो सब कुछ बताएंगे, बस पूरे वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़ सकते हैं। पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी, आप हमसे वहां से भी जुड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं, सेक्शन ए में आपको 3 नंबर हर एक क्वेश्चन के मिलेंगे। मैम करने कितने क्वेश्चन है, हमने कहा ABCDEFGHI सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। मैम कितने हो गए, ये हमने कहा ये आपके 9 क्वेश्चन हो गए। कितने, 9 क्वेश्चन हो गए, है ना। 9 × 3 आप करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 18 नंबर के आपके ये क्वेश्चंस हैं, ठीक, जो आपको सारे करने हैं। ये आपका होता है वेरी शॉर्ट, क्या कहते हैं उसको, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक। यहाँ पे तो सारे करने हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होगा बच्चों को वो होगा सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 8 + 8 + 8 यानी कि 24 नंबर का आपका ये वाला सेक्शन है। कितने नंबर का, 24 नंबर का आपका ये वाला सेक्शन है। करना क्या है मैम, हमने कहा कुछ बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे कि अरे 3 ही क्वेश्चन तो करने भाई, एक 8 नंबर का, फिर एक 8 नंबर का, फिर एक 8 नंबर का। चलो हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी अच्छा लग रहा है, ये वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमको बी अच्छा लग रहा है तो चलो बी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th का हमको ए अच्छा लग रहा है तो ए कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। हमने कहा ऐसा नहीं करना है, ध्यान से सुन लो बेटा, ऐसा नहीं करना है। ऐसा बहुत से बच्चे कर देते हैं और उसके बाद में क्या होता है, उनके नंबर एग्जामिनर काट लेता है, उनको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का चेकिंग का नंबर मिलता है। मैम ये क्यों बता रही हैं आप, हमने कहा कि इसको करना कैसे है, तो ये सुनो। जैसे 8 + 8 + 8 यानी 24 नंबर के क्वेश्चन है ना, आपको आंसर करना है। तो या तो आप पूरा क्वेश्चन नंबर 2 करो, यानी कि तीनों क्वेश्चन फिर आपको सेकंड के करने होंगे। अगर मान लो आपको ये नहीं आता है
तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर लो। मतलब एक ही क्वेश्चन के तीनों करने हैं, समझ गए बात को। जब आपने जैसे किसी ने 4th का किया तो क्वेश्चन नंबर 4th का ए कर लो, क्वेश्चन नंबर 4th का ही आपको बी करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4th का ही आपको सी करना पड़ेगा। तब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा और 8 नंबर का मान लो इसमें 5 दे दिया, मान लो इसमें 7 दे दिया, आपने बहुत अच्छा लिखा तो मान लो इसमें 7 दिया, मान लो किसी में 4 दे दिया, तो इस तरीके से आपके 24 में से 16 नंबर बन जाएंगे मान लो, ठीक। तो क्या हमने बताया आपको अभी तक, फिर से सुनो ध्यान से। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन करने, सेक्शन बी के आपको कोई 3 क्वेश्चन यानी कि में से कोई एक क्वेश्चन करना है, चाहे आप पूरा क्वेश्चन नंबर 2 करो, उसके सारे पार्ट करने, या तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट कर लो, या तो क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट कर लो, समझ गए। ये ना करना कि 2 का एक पार्ट कर लो, 3 का एक पार्ट कर लो, 4th का कर लो, नहीं, ये नहीं करना है। या तो पूरा क्वेश्चन नंबर 2 करना है, उसी का ए, 2 का ही बी, 2 का सी, या तो पूरा 3 करिएगा कि 3 का ही ए, 3 का ही बी और 3 का ही सी, या तो पूरा 4th करिएगा, 4th का ही ए, 4th का ही बी और 4th का ही सी। समझ गए होंगे अब बात को। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, फिर समझा देंगे। सेम चीज आपको सेक्शन सी में करनी है। सेक्शन सी में क्या करना है आपको, कोई 2 यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। 12 + 12 नंबर के, कितने नंबर के, 12 + 12 नंबर के 2 सब सेक्शंस के होंगे। मतलब क्वेश्चन फिर यहाँ पर देख लो आप, ऊपर यहाँ पर इन्होंने साफ साफ दिया है कि क्वेश्चन को तो कोई एक ही करना है आउट ऑफ 4, लेकिन एक के अंदर असल में कितने क्वेश्चन है, 2 है ना। देखो 5th में ए बी है, 6th में भी ए बी है, 7th में भी ए बी है, 8th में भी ए बी है। अब ऐसा ना कर देना आप लोग, कुछ बहुत दिमागी बच्चे होंगे कहेंगे हमको 5th का ए बहुत अच्छे से आ रहा है और 7th का बी बहुत अच्छे से आ रहा है, तो चलो कर लेते हैं। एग्जामिनर नंबर काट लेगा, यानी कि हो सकता है 5th का ए चेक करे तो बस उसी नंबर देगा, फिर 7th के बी काट देगा। क्यों? क्योंकि अगर 5th का ए कर रहे हो तो फिर 5th का ही बी भी करो। यही बात मैंने सेक्शन बी में भी समझाई। अगर 8th का आपको ए करना है तो 8th का ही आप बी भी करिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हो, मान लो 6 बहुत अच्छे से आ रहा है आपको उसका ए पोर्शन, तो 6 का ही आपको बी करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को। कहने का आशय ये है कि इनमें से आपको कोई एक करना है, या तो 5वां सेक्शन क्वेश्चन सी, सेक्शन सी का 5वां क्वेश्चन उठाओ और ए और बी सॉल्व कर लो, या तो 6 उठाओ इसका ए और बी कर लो, या तो 7 का कर लो, या तो 8th को कर लो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। तो आपने क्या देखा कि 9 क्वेश्चन तो आपको यहाँ करने हैं, 3 3 6 3 9 क्वेश्चन आपको यहाँ करने होंगे, ठीक है। 9 यहाँ करने होंगे, 10 11 12, ठीक है। 12 क्वेश्चन ये हो गए आपके, 12 और 13 1 14 क्वेश्चन करने। अब मैम हम कितने पेज में करेंगे, क्योंकि पता है मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, होता क्या है 30 पेज की आपको कॉपी मिलती है, दूसरी यानी कि 2nd कॉपी आपको नहीं मिलेगी। तो ये माइंड मेकअप करके चलो, बी कॉपी तो मिलनी नहीं है। 30 पेज की कॉपी और 2 घंटे में भरनी है और सारे सेक्शंस को सॉल्व करना है। तो कितने पेज में हम सॉल्व करेंगे मैम? हमने कहा सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी को आपको कितने घंटे देने हैं और कितने पेज देने हैं, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम नहीं मैनेज करके चलेंगे, पेजेस नहीं मैनेज करके चलेंगे, तो कभी कभी मैंने बच्चों से जब रिव्यू लिए हैं तो बच्चों ने कहा कि मैम हमारी तो कॉपी के पन्ने ही ख़त्म हो गए और तब बाद में हमको पता चला कि कॉपी बी मिलेगी नहीं और हमारा एक लॉन्ग आंसर छूट गया। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड का एक वीडियो इसके जस्ट बाद में बना दूंगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी प्रॉपरली कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी को कितने घंटे में कितने पेजेस देने हैं, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, नहीं इवन बड़ी सी बहुत जानकारी। इस चीज़ के लिए बहुत बच्चे परेशान थे, तो आपको होप तो समझ में आ गया होगा। मैं एक बार जल्दी से रिवाइजन भी करवा दूँ आपका कि सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन, सेक्शन बी जो है उसमें 8 + 8 + 8 नंबर मिलने हैं आपको। यानी कि जैसे मान लो किसी ने 2nd किया तो 2nd का ही आप उसको ए करना पड़ेगा, 2nd का ही उसको बी करना पड़ेगा, 2nd का ही सी करना पड़ेगा। मान लो किसी ने जरा सी भी चतुराई दिखाई और 4th का उठा करके सी कर दिया तो नंबर कट जाएगा। एक ही क्वेश्चन का तीनों आपको करना पड़ेगा, ठीक। आ गई बात समझ में। इसी तरीके से आपका सेक्शन सी भी है, ठीक। तो अल्टीमेटली आपको इस तरीके से करना है पेपर अपना, है ना। ये आपका 3 नंबर का एक होगा, ठीक। ये आपका 8 नंबर का एक होगा और ये आपका 12 नंबर का एक होगा। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और ये आपका वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। मैम पीडीएफ में तो आपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं दिए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ पीडीएफ में मैंने जो लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, आपको समझिएगा बात को, उन्हीं में से क्या होगा,
क्वेश्चन काट के पूछ लिया जाएगा। जैसे हमने मान लो कि लघु उत्तरीय प्रश्न में बना दिया है आपका क्वेश्चन कि शिक्षा क्या है तथा व्यक्तिगत शिक्षा को निर्धारित रूप से समझाइए, तो हो सकता है आपसे कि अति लघु उत्तरीय में केवल इतना ही पूछ दे कि शिक्षा क्या है ना, और शिक्षक उत्तरीय ध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। तो जो हमने आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं उनकी आप प्रॉपर लिख करके प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि 2 घंटे में ठंड के मौसम में कितना आप लिख पाएंगे और इतने कम समय में सारे सेक्शंस को सॉल्व करना है, क्योंकि सेक्शन ए का सारे ही कंपलसरी है। बहुत टाइम आप नहीं दीजिएगा, है ना, मेरा भी ऐसा मानना है, बहुत टाइम नहीं दीजिएगा आप इन सेक्शंस में ए में, क्योंकि क्वेश्चन अति लघु हैं। तो इसको ना मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक फॉर्मेट में नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी, तो वो वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। जिन बच्चों ने ये पेड कोर्स नहीं लिया है उनसे हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करके शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, विद्यालय प्रबंधन, बीएड 3rd सेमेस्टर और बीएड 1st सेमेस्टर का मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक का पेड कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप ले सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से जुड़ना नहीं भूलिएगा। जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं उनके लिंक्स ऑलरेडी मैं भेजती रहती हूँ टेलीग्राम पे भी, और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारा कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं। 3rd सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ इस विशेषता, और जो 1st सेमेस्टर है उनको मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि जितने मैंने अभी वीडियो बनाए वो तो आप देखिए ही देखिए, साथ में जब इससे पहले वाले बैच को जब सेमेस्टर पढ़ानी तब भी लागू हो चुकी थी, अभी 6 महीने भी नहीं हुए, उनको हमने वही विषय वही बुक से पढ़ाया हुआ है, तो आप वो भी देखते रहिएगा, है ना। ये नहीं भरोसे बैठिए कि हम कैसे क्या करें, वो वीडियो उठाओ, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य पढ़ना शुरू करो, वहाँ से भी पढ़ना शुरू कर दो। जैसे ही आपका सीटेट का पेपर लगा हो अगर तो उस जल्दी से फोकस भी करो, लेकिन बीएड को भी अब ध्यान में रख के चलो, क्योंकि मार्च में आपके एग्जाम है। मैं आपको बता चुकी हूँ कब किसका कैसे है इसके पहले वीडियोस में, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।